राजस्थान में कोरोना संक्रमण काफी धीमी हो चला है। प्रदेश में जहां संक्रमण दर न्यूनतम स्तर पर है, वहीं दूसरी ओर रिकवरी रेट रिकॉर्ड स्तर पर है। इसी वजह से राज्य में कोरोना के एक्टिव केस भी काफी कम हो चुके हैं। इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूलों में आज फिर से घंटी बज उठी है। भिलवाड़ा में 6 से 8वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल पहले ही खोल दिए। गौरतलब है कि 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, जिसके लिए प्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। इसी के चलते सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत दी थी। अब 266 दिनों से बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहे असर को देखते हुए कक्षा 6 से 8वीं के सभी स्कूलों को भी सोमवार से खोल दिया गया है। भिलवाड़ा के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत 50-50% क्षमता के साथ भिलवाड़ा जिले के सरकारी व निजी स्कूलों का संचालन आज से फिर शुरू हो गया। पहले दिन पूरी उमंग और उत्साह के साथ बच्चे स्कूल पहुंचे। रविवार को भिलवाड़ा के कई स्कूलों में नई गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों के लिए अभिभावकों के साथ पीटीएम रखी गई थी, जिसमें सभी अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने की सहमति दी थी। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरे विश्व में त्राहिमाम मच गया, उससे भारत भी अछूता नहीं रहा। और अगर हम बात करें तो भिलवाड़ा के अंदर भी 22 मार्च से यहां पर पहले कर्फ्यू की घोषणा के साथ ही स्कूलों में छुट्टियां हो गई थी, और अब 22 मार्च के बाद आज वापस कक्षा 6 से 8 तक का जो शिक्षण कार्य आज शुरू हुआ है। अभी हम आए हैं भीमगंज स्कूल के अंदर, नंबर 1 स्कूल के अंदर, जहां यहाँ की जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को इस कोरोना गाइडलाइंस के बारे में क्या क्या जानकारी दी और किस प्रकार आगे का ये शैक्षणिक सत्र ये चलेगा। जी मैं आज जो शिक्षण संस्थाएं पुनः शिक्षण के लिए बच्चों के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए खुली है, उसमें बच्चों को मुख्य निर्देश ये दिए गए हैं कि वह मास्क लगा के आएँ, बिना मास्क के नहीं आए, 2 गज दूरी का ध्यान रखें कि 2 गज दूरी से कम दूरी पर एक दूसरे के पास ना आए, अपनी चीज़ों का आदान प्रदान दूसरों से नहीं करें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। 2-2, 3-3 घंटे के बाद में हाथ को साबुन से धोएं और इन बातों का विशेष सभी का ध्यान रखते हुए खुद को सुरक्षित रखें और विद्यालय प्रतिदिन आने का प्रयास करें, स्वस्थ रहें और शिक्षण में ध्यान लगाएं, डरे नहीं। मैम, कोरोना काल के अंदर स्कूलों में छुट्टियां थी, फिर किस प्रकार बच्चों का शैक्षणिक कार्य चालू रहा घरों पे? कोरोना काल में छात्र छात्राओं का शिक्षण जुलाई से ही, जैसा कि हर साल विद्यालय खुल जाते हैं, इस वर्ष भी खुल गए थे और इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्माइल कार्यक्रम विभाग के द्वारा चलाया गया और उस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षण दिया गया। इसके अलावा शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, आओ घर से सीखें, इस तरह के कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाए गए और बच्चों को सुरक्षित तरीके से घर पे ही शिक्षण दिया जा रहा था ऑनलाइन। बच्चों को गाइडलाइन के बाद भी क्या इनके अभिभावकों को भी इस बारे में जागरूक किया गया है? बिल्कुल, अभिभावकों को कल एक दिन पहले, जैसे आज विद्यालय खुलने वाले थे तो कल अभिभावक बैठक रखी गई सभी विद्यालयों में और अभिभावकों को बुलाकर इन सब सुरक्षा बातों का और सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई और कहा उन्हें कि डरे नहीं और पुनः गतिविधियों को प्रारंभ कर रहे हैं तो बच्चों को विद्यालय भेजें। कितने दिन बाद शिक्षण कार्य शुरू हो पाया मैम? शिक्षण कार्य 22 मार्च से बंद हुए थे और आज 8 फरवरी को खुले हैं। लगभग 267 दिन हो गए, उसके बाद पुनः शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। बिल्कुल, तो 22 मार्च के बाद बंद होने के साथ ही आज वापस कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य यहाँ शुरू हो पाया है। साथ ही हम आशा करते हैं कि यहाँ के छात्र और जो शिक्षक हैं कोरोना की पूरी गाइडलाइन के साथ ही जो शैक्षणिक कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि कोरोना की महामारी से निजात मिल सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। अभिभावकों की सहमति से उनको